असूली तो ये बनता है वो जो पेपर कैंसिल है उनका रीस्केड्यूल हो, दोबारा पेपर लिए जाए। रीस्केड्यूल हुआ ही नहीं, कैम्ब्रिज ने कोई अपना सॉफ्टवेयर निकाला जिससे उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट लगा के दे दी है। जिसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, जिसमें से काफी बच्चे फेल भी हुए, यू भी है, बी भी है, सी भी है। जब पेपर हुए नहीं तो फेल करना तो बनता ही नहीं है। पहली बात, रीचेकिंग के लिए भी जाते हैं, रीचेकिंग की फीस ही 1-1 लाख रुपए एक पेपर की, और बच्चों के 4-4, 5-5 पेपर है, वो रीचेकिंग भी कैसे करें? जो पेपर्स नहीं दिए उसमें भी हमें फेल किया हुआ है। जब बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं, आप उस पेपर में कैसे बच्चे को फेल कर सकते हैं? पैसे सच्ची में दरख्तों में नहीं लगते। माँ बाप मेहनत करते हैं कि बच्चे अच्छी तालीम ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ सीनियर कैम्ब्रिज के तलबा जो है वो बरसे एहतजाज हैं। उनके क्या मुतालबात हैं और क्यों वो जो है इस निज़ाम तालीम पर सवालिया निशान लगाए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बेटा क्या मसला है आपका? आपका नाम क्या है और क्या मसला क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अवेस चौधरी है और आज हम पूरे ए लेवल्स कम्युनिटी की बेस के ऊपर इधर इकट्ठे हुए हैं। वी आर हेयर टू हम इधर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे मुतालबे ये हैं कि हमारे रिवाइज ग्रेड कराए जाएँ। इसके पीछे मकसद ये है कि जो हमारी अनफेयर ग्रेडिंग हुई है, हमारे ओ लेवल्स के अंदर ए स्टार्स हैं बच्चों के, हमारे 2 साल की जो ट्रांसक्रिप्ट है हमारे स्कूल्स वाले ने ए स्टार्स भेजे हैं, लेकिन मसला हमारा सिर्फ नहीं है, स्कूल वालों का मसला ये जो सिस्टम खराब हो गया है। 40-50 हज़ार फीसें लेते हैं लोग, बट देर आर अनएबल टू स्टैंड फॉर अस। जब हम स्कूल जाते हैं देर नॉट एबल टू लिसन टू अस, हमारी मैम से लिसन कर रही, कोई स्कूल रूट्स बीकन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। वी आर एबल टू रिवाइज, हमें चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर, हालांकि हमारा नहीं है, लेकिन केयर टेकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वी वांट देम टू टेक एक्शन टू द ब्रिटिश काउंसिल एंड मेक देम रिवाइज अवर ग्रेड्स। अगर ये बच्चों को आज रिवाइड ग्रेड नहीं मिलते, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके आपका नाम रोशन करना है। वी आर द आइंस्टाइंस ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। आगे जाके यूके में जिस तरह में येल, फॉरेन, हार्वर्ड जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इन बच्चों ने जाना है। और अगर ये अनफेयर ग्रेड की वजह से ये वहाँ जाके अब वो मैच नहीं कर पा रहे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, तो ये गलती हमारी नहीं है, ये ग्रेडिंग अनफेयर ग्रेडिंग सिस्टम की गलती है। इस हमें चाहिए कि रीवैल्यू ग्रेड करें, इस ग्रेडिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में जो ब्रिटिश काउंसिल है उनका क्या मौक़िफ़ है? आपकी उनके साथ बात हुई है किसी की? वो क्या कह रहे हैं? जी, ब्रिटिश काउंसिल का ये मौक़िफ़ है कि जो हमारे स्कूल हैं वो हमारे से रब्ता करें, हम फिर उनकी डिमांड लेके चलेंगे। उनका कहना है कि कोविड 2019 के तहत हमने पेपर को दिया, लेकिन 2023 के पेपर नए पैटर्न के ऊपर होते हैं। हर 3 साल 4 साल बाद नया पैटर्न आता है पेपर का। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, अकाउंटिंग का पेपर नए पैटर्न के साथ आए। जब भी नया पैटर्न आता है थ्रेशोल्ड गिरता है। इस दफ़ा इन्होंने डबल थ्रेशोल्ड बनाया। मेरा डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चे पढ़ते हैं, अगर 30-75 में से उस बच्चे के आ रहे हैं जो बच्चा लाइक बच्चा सबसे पाकिस्तान का, तो कैसे 48 के ऊपर ए स्टार दगा सकते हैं ये लोग? दिस इज टोटली अनफेयर। वी वांट जस्टिस फॉर आवर स्टूडेंट्स। इतराज़ ये है कि इन्होंने हमारी की है प्रेडिक्टेड मार्किंग और उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेड्स कर दिए हैं ख़राब। ये लोग कह रहे थे कि ये जाने लगे हैं कोविड से पिछले थ्रेशोल्ड के ऊपर, जबकि वो उस पर गए हैं तो सिर्फ 1-2 मार्क का फ़र्क पड़ रहा है। इन्होंने जो अनफेयर मार्किंग की है सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं की, 45,000 बच्चे थे जिन्होंने ए लेवल का पेपर दिया था और 2 दिन के अंदर 7,000 पिटिशन साइन हो गई है। मतलब कि इन्होंने नाजायज़ काम किया है। हमने इनको कॉन्टैक्ट किया कि हमें रिप्लाई में कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट करें। सर, इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट का मतलब पता क्या है? 1.5 लाख रुपया पे करो एक पेपर का रीचेक का। एक तो हम 43,000 पे करते हैं एक पेपर के लिए, ऊपर से 1.5 लाख पे करें। हमारे माँ बाप हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ करते हैं और उसके बाद हम 1.5 लाख रुपये एक सब्जेक्ट का पे कर दें खाली, ये तो नहीं ना अनफेयर बात। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मैडम उज़मा यूसुफ जो है कैम्ब्रिज की हेड पाकिस्तान की, वो स्कूल्स को सुनिए और वो हमारी ज़रूरियातों को सुनिए। या तो वो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेड ऊपर ही लाजमी कीजिए, क्योंकि ग्रेड ऊपर करने के अंदर वो फिर ये हमारा ये में जा रहा है कि हम मुफ्त में ग्रेड चाहते हैं। नहीं, वो बैठ के पेपर्स को रीवैल्यूएट कराएं, रीचेक कराएं और फिर जो ग्रेड बनता है वो दें। अगर तब भी नहीं बच्चे मंजूर है तो वो सिंपली रिफंड दे दें ताकि हम दोबारा दे सकें। हर बच्चा पेपर नहीं अफोर्ड कर सकता 43,000 का। अच्छा, आपकी जो मुझे बता रहे थे कि ब्रिटिश काउंसिल से बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि जी आप दोबारा से अपने स्कूल से कहें कि वो हमारे साथ बात करे। तो क्या आप लोगों ने अपने अपने स्कूल्स में बात की है ये कि आपके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है ये गलत है? स्कूल्स के अंदर बात करना वो पेरेंट्स का काम है और वो हो रहा है। जो ईमेल के अंदर लिखा हुआ था ना, वो बस एक प्रोसीजर है इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट। वो प्रोसीजर जब आप खोल के देखते हैं ना, वही मैंने बात की 1.5 लाख का पेपर का रीचेक का हो जाता है, उसमें कुछ नहीं खास। यानी दूसरे अल्फाज में ये पैसे कमाने का जरिया ऐसे ही है। हम तो वही कह रहे हैं कैम्ब्रिज है या स्कैम्ब्रिज है, पहले हम इतनी फीसें पे करें और 1.5 लाख एक सब्जेक्ट का पे करें। हम इनसे जानते हैं कि दुनिया में कहीं और में भी ये सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में ही बचे हुआ है या दुनिया में और भी कहीं पे ऐसे जो है मार्किंग का फटा पड़ा है? एज ऑफ नाउ जो मसला हुआ है, जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो
अक्यूमुलेशन है ना इस मसले की, वो लग तो रहा है जैसे पाकिस्तान में ही है कि सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के मसले हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। आप कोई 17 लाख एक यूनिवर्सिटी की आधे साल की फ़ीस दो ना, माँ बाप के लिए कम नहीं है, कम नहीं है 17 लाख। यकीन करें ये मेहनत खून पसीने की कमाई है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है। आगे जो इस मसले की हद है ना, बुरे से बुरा होता जा रहा है। आप ज़्यादा इसमें जितनी रिसर्च करोगे ना, उतना आपको पता चलेगा कि कितने इंतहा के मसले निकले हुए हैं। आगे मुझे क्या कहते हैं, आगे यहाँ से पता चला था, आर्टिकल्स निकले लिटरली इंग्लैंड में टीचर स्ट्राइक था। अगर टीचर स्ट्राइक था और उनके जो प्रोफेशनल एग्जामिनर्स हैं वो पेपर नहीं चेक कर रहे थे, तो कौन पेपर चेक कर रहा था? किसने पेपर चेक करके रैंडमली मार्क्स दिए हमें? कहाँ गए हमारे मार्क्स जिसके लिए हमने साल पढ़ा है? ये तो हमारे साथ उन्होंने स्कैम कर दिया ना। नहीं, लाइक मतलब अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मांग ही लेते, अगर आपको पैसे चाहिए थे आप मांग ही लेते। लाइक अगर आपके पास स्टूडेंट्स के लिए कोई एम्पैथी है, स्टूडेंट्स के लिए कोई आपके क्या कहते हैं दिल में एहसास है, तो आप एटलीस्ट कोई मदद तो करो, आप स्टूडेंट्स को एड तो करो। आप इस लाइक मतलब अगर आप क्लेम करते हो कि आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बुरी है और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उसकी वजह से आप बुरे मार्क्स दे रहे हो, आप स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर रहे, या आप लिटरली उनसे उनकी अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हो। आप जिस इंतहा का जुल्म कर रहे हो ना बच्चों के साथ, वो ऑब्वियसली इनको नहीं पता कि उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे फीस ले लेनी है, पैसे ले लेने हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है, बच्चों को फर्क पड़ना है। अनसर्टेनिटी का इससे क्या ताल्लुक है? तालीम से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कैम्ब्रिज हैं, उन्होंने बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ एक एक्सक्यूज़ बनाया है कि अच्छा यार ये मसले हैं, अब हमें ग्रेडिंग तो थोड़ी स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ ना हो। चाहे कुछ बच्चों जिनके लिटरली पॉलिटिकल इनसिक्योर क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से घरों में जिनके मसले हुए हैं, उनके भी क्या कहते हैं उनके लिए भी उन्होंने कोई कंपैशन नहीं शो किया, उनके लिए भी उन्होंने कोई उनको मदद नहीं की, उनको एड नहीं किया। आप अगर बच्चों का सोचोगे नहीं तो आपके कॉर्पोरेशन का फ़ायदा क्या, आपका एजुकेशन बोर्ड होने का फ़ायदा क्या? यू नॉट एडिंग द किड्स, यू नॉट एडिंग आवर फ्यूचर। आप लिटरली हमारे से अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हो। क्या आप कहना चाहेंगे जो आपका रिसेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है? देखिए, हम तो पहले स्टूडेंट कैम्ब्रिज की फीस से आपको पहले ही पता है, पेपरों की वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक पेपर की कोई 30-40 हज़ार फीस होती है। उसके ऊपर आजकल जो गवर्नमेंट का प्रेशर ज़्यादा है। मैं 4 सब्जेक्ट्स के लिए था, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ एंड इकोनॉमिक्स के लिए। मेरे मैथ के पेपर कैंसिल हो गए 3, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से। असूली तो ये बनता है वो जो पेपर कैंसिल है उनका रीस्केड्यूल हो, दोबारा पेपर लिए जाए। रीस्केड्यूल हुआ ही नहीं। कैम्ब्रिज ने कोई अपना सॉफ्टवेयर निकाला जिससे उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट लगा के दे दी है, जिसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, जिसमें से काफ़ी बच्चे फेल भी हुए, यू भी है, बी भी है, सी भी है। जब पेपर हुए नहीं तो फेल करना तो बनता ही नहीं है पहली बात तो। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं अपने 4 A स्टार एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने पेपर दिए, मुझे पता मैंने मेहनत दी और मेरा कितना अच्छा पेपर गया है। उसके बाद मुझे A, B, B लगा के ग्रेड दिए और बच्चों को B, B, C, किसी के U भी आए हैं, जो कि ज्यादा। अगर हम रीचेकिंग के लिए भी जाते हैं, रीचेकिंग की फीस ही 1-1 लाख रुपए एक पेपर की, और बच्चों के 4-4, 5-5 पेपर हैं, वो रीचेकिंग भी कैसे करें? ये किन दिनों में जो है पेपर्स जो थे मंसूख किए गए और एवरेज दे के 9 और 10 मई को पेपर जो कैंसिल हुए थे। मैं एलजीएस पैरागॉन से हूँ और जैसे कि अभी इस बच्चे ने बताया है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। द थिंग इज़ कि जब बच्चे ने 2 साल इतनी मेहनत की और स्कूल वालों की ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक वाले हैं A स्टार्स, A, B's आए हैं, और पेपर्स में हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये हुई है कि कंपोनेंट अभी हम ये बच्चा देख कर आए हैं कंपोनेंट अपना, और उसमें जो पेपर्स नहीं दिए उसमें भी हमें फेल किया हुआ है। ये तो कोई, जब बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं, आप उस पेपर में कैसे बच्चे को फेल कर सकते हैं? 9 और 10 मई को तो मुल्क में हंगामे की सूरत हाल थी, आप लोग नहीं जा सके, पेपर मंसूख हो गया। क्या उस वक्त आपको बताया कि पेपर दोबारा से लिया जाएगा, या आपको कोई आपके साथी ने बताया? क्या उन्होंने उसको हल क्या बताया? उन्होंने यही कहा था कि हमारे ये पेपर्स नहीं होंगे, 2 दिन के बाद ही कर दिया था, और ये कहा था कि जो आप लोग ने कंपोनेंट दिए हैं उसके मुताबिक ग्रेडिंग होगी। अगर हमने वो कंपोनेंट दिया है, असल में होता है 4 कंपोनेंट्स एक सब्जेक्ट के। अब बच्चे की अगर 2 कंपोनेंट में अच्छी तैयारी नहीं हुई है, नहीं पेपर नहीं अच्छा हुआ, तो वो बाकी 2 से कर लेता है, कवर कर लेता है। लेकिन वही बात है, जब अब वो पेपर्स ही नहीं हुए तो बच्चा कैसे कवर करे, और आप उन पेपर्स में कैसे बच्चे को फेल कर सकते हैं जब उनने दिए ही नहीं है। अब मेरा स्कूल वालों ने ट्रांसक्रिप्ट ने भेजा था A, B, C, और मेरे आई हैं A और D's। ये तो ज्यादती की बात है हम बच्चों पर, हमारी मेहनत, हमारे और सिर्फ कैम्ब्रिज वाले रीटेक्स इसलिए करते हैं कि पेपर्स वापस बच्चे पैसे आ जाएंगे उनके पास।
जिस तरह उसने कहा पैसे दरख्तों पे नहीं लगते हैं, और जैसे कि पाकिस्तान की इकनॉमी चल रही है उसके भी मुताबिक पैसे सच्ची में दरख्तों पे नहीं लगते। माँ बाप मेहनत करते हैं कि बच्चे अच्छी तालीम ले, हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमारा गैप ईयर बच्चे का फजूल में हो जाता है, जिसके कोई यूनिवर्सिटीज़ कैंसिल कर देती हैं एडमिशन, बच्चे को फिर से सारी यूनिवर्सिटी फीस देनी होती है, सब कुछ देना होता है। किसके पीछे? सिर्फ एक अनफेयर ग्रेडिंग के पीछे। ये तो कोई वो नहीं है जी। यूनिवर्सिटीज़ में, बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मनसूख हो जाता है। ये आप बेटा बताएं क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रफ़शाह है। आप कहाँ से हैं? मैं LGS पैरागॉन से हूँ। मेरे ए लेवल्स में 4 सब्जेक्ट्स थे, मेरे ओ लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड थे, सीधे A स्टार्स थे। हम लोगों ने स्कूल में इतनी मेहनत की, हमारे पूरे स्कूल में किसी का भी इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए हैं। हमने एक सब्जेक्ट के 5 पेपर्स होते हैं, हमने उसमें से सिर्फ दिए ही 2 हैं और बाकी सब में हम फेल हुए हैं। तो ओवरऑल ग्रेड हमारा इतना गंदा बना है कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। सो हमने जब पेपर ही नहीं दिया, अब हमें कैसे मार्क कर सकते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा, क्या आपके वसाइल हैं कि आप 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मजीद खर्च सकते हैं? हम क्यों खर्चा, चले पैसे तो एक अलग चीज़ है ना, हमारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। हमारी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे माँ बाप पैसे दरख्त पे थोड़ी उगाते हैं कि हम लोग 4 लाख हर बार देते रहे। हम रीटेक्स कैसे दें? हमने जब पढ़ा है पूरा, हमने पेपर अच्छा दिया है, अब पेपर हमारी वजह से तो कैंसिल नहीं हुए थे। यानी आप कह रहे हैं कि 9 और 10 मई के जो मनसूख शुदा पेपर है जो कैंसिल हो गए वो दोबारा लिए जाएं? आप वो या तो वो पेपर दोबारा लिए जाएं या फिर हमें जो हमें ग्रेड दिया गया है वो हमें किस बेसिस पे दिया गया है। स्कूल से हमारा ग्रेड जाता है लग के, जो हमने स्कूल में परफॉर्मेंस होती है आप उस पर हमें ग्रेड दें। हमने पेपर ही नहीं दिया तो आप हमें कैसे ग्रेड दे रहे हैं वो वाला? सीनियर कैम्ब्रिज के ये तलबा जो है ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा ब्रिटिश काउंसिल से बात करके इनके जो 9 और 10 मई को जो पेपर्स जो थे सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख हुए थे वो दोबारा से करवाए जाएँ ताकि इनकी ग्रेडेशन जो है वो बेहतर हो सके ये, और दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ये लोग दाखिला लेके मुल्क कौम की खिदमत कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अलीम रान चट्टा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।